हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से पढ़ने जा रहे हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल बोला गया है कि एक घन के कोरों की संख्या कितनी होती है। यह सवाल मैट्रिक के टेस्ट एग्जाम 2019 में पूछा गया था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है 6, ऑप्शन बी में दिया गया है 8, ऑप्शन सी में दिया गया है 12 और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है 16। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का कितना गुना बढ़ जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि घन का किनारा को हम लोग a द्वारा सूचित करते हैं। अब यही a को यदि 2a कर देंगे और दोनों का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वह कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले वाले कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का कितना गुना बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर होता है। तो अब हमें ऐसा करना है कि 6 गुने a की जगह पे कर देना है 2a का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा कि 6 गुने 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6a स्क्वायर और गुना में लिख सकते हैं 4। अब देखिए, पहले वाला जो कुल पृष्ठ होता है घन का वो होता है 6a स्क्वायर यानी 6 गुने भुजा का स्क्वायर और बाद में ये 4 आ गया है। तो पहले वाले 6 गुने भुजा का स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ये बाद वाले फॉर्मूला के कितना गुना हो गया है। तो आप बोलेंगे कि सर 4 गुना हो गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि 5 सेमी भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। कोई ऐसा घन है जिसका जो भुजा है, मान लेते हैं कि देखिए हम लोग सबसे पहले इस प्रकार से एक घन की रचना करेंगे। इस प्रकार से आप सभी को घन बनाने तो आता ही होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आपस में सभी को मिला देंगे तो ये हमारा घन बन के तैयार हो गया है। इसका प्रत्येक जो भुजा है ना ये 5 सेमी है। अब इसी घन को बोला जा रहा है कि 1 सेमी में यदि बांट देंगे तो हम कितने घन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पहले घन का आयतन और नीचे 1 सेमी का आयतन लिख देंगे। तो घन का जो आयतन होता है ना वो भुजा का क्यू होता है, तो हम लोग 5 का क्यू लिखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों 1 सेमी तो 1 का भी हम लोग क्यू इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों 5 का क्यू कैसे निकालते हैं, तो 5 को हम लोग 3 बार इस प्रकार से गुना कर देते हैं। उसी प्रकार का 1 का क्यू निकालने के लिए 1 गुने 1 गुने 1 करना होगा। 5 से 5 से गुना कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। 125 से 5 से गुना कीजिएगा तो 5 से 5 गुना कीजिएगा तो 25। 25 में 100 गुना 5 से गुना करने पे 125 होता है। 1 में 1 से गुना करने पर भी 1 होता है और 1 में 1 से गुना करिएगा तो भी 1 हो जाएगा। यानी 25 में जब 1 से भाग लगा दीजिएगा तो जाहिर सी बात है 125 का 125 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल सेम टू सेम बोला गया है कि 5 सेमी किनारे वाले घन को 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों को में विभक्त किया जा सकता है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। क्या किए हैं कि 5 का हम लोग आयतन निकाल दिए, 5 का क्यू, 1 का भी आयतन निकालिए, 1 का क्यू, 5 का क्यू किए हैं तो ये 125 आया है, 1 का क्यू किए हैं तो 1 आ गया है। 125 में 1 से भाग करने पे हमारा क्वेश्चन का सही जवाब 125 आ गया है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन निकालेंगे 6 का क्यूब, और 2 सेमी घन वाले भुजा वाले घन का भी आयतन निकालेंगे 2 का, इस प्रकार से क्यूब। अब 6 का क्यूब कैसे करेंगे तो हम लोग करेंगे इस प्रकार से, 6 पर क्यूब है तो 6 को 3 बार गुणा कर लीजिए, 6 गुने 6 गुने 6। उसके बाद में 2 का क्यूब है तो 2 को भी इस प्रकार से गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 कट जाएगा और 2 तिहाई ये 6 कट जाएगा। उसके बाद में हमें 3 में 3 से गुणा करना होगा तो 3 तिहाई 9 हो जाता है, और 9 में भी 3 से गुणा करना होगा तो 9 तिहाई कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 27 होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 27। उसी प्रकार से अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक घन का आयतन 2744 सेमी क्यूब है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सेमी में क्या हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि घन का आयतन तो हमें मालूम होगा कि घन का जो आयतन होता है ना, घन का आयतन वह दोस्तों होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे हमें आयतन की प्राप्ति हो गई है 2744 और बराबर में यहाँ पे भुजा का दोस्तों क्या है, क्यूब है। यदि भुजा पर से क्यूब हटा देंगे ना तो 27 पे क्यूब रूट अंडर आ जाएगा। अब हमें जो 2744 दिया गया है इसका हमें गुणनखंड करके इसका घनमूल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 मरतबे लगाएंगे तो ये 1372 हो जाएगा, यहाँ पे 1372 लिख सकते हैं। फिर से हमें 2 मरतबे लगा देना होगा तो ये 686 हो जाता है। उसके बाद में इससे फिर से हम 2 मरतबे लगाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 343। उसके बाद में आप सभी को मालूम होगा 7 मरतबे लगाते हैं तो 49 से 343 हो जाता है। फिर 7 मरतबे लगाते हैं तो 7 से 49 हो जाता है। घनमूल में हम 3 संख्याओं को एक साथ जोड़ लगाते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि क्यू रूट अंडर ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर कर सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7। इधर हमारा क्या है तो इधर हमारा भुजा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, डबल 2 का 1 2 से बाहर निकलेगा और ट्रिपल 2 का 1 2, फिर 777 का 1 7 बाहर निकल जाएगा। इधर हमारा क्या है तो इधर हमारा भुजा है। तो देखिए 7 में 2 से करते हैं तो 14 होता है, यानी हमारा भुजा का मान आ गया है। आप सभी सोच रहे होंगे तो 14 तो कहीं दिया नहीं गया है, तो मेरे भाई 14 देगा कैसे, 14 तो आपका भुजा का मान आया है। अब इसी भुजा के माध्यम से हम लोग कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 गुने भुजा का मान यहाँ पे 14 आ गया है तो हम लोग 14 का इस प्रकार से स्क्वायर करेंगे, यानी 6 गुने 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 में 6 से गुना करेंगे तो 1176 हो जाएगा, और 1176 ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा 1176। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 कहता है यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेमी, 12 सेमी और 4.5 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि घनाभ का जो आयतन होती है ना, आइए यहाँ पे लिख लेते हैं कि घनाभ का जो आयतन होते हैं वह होते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसे हम लोग एल गुने बी गुने एच के नाम से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लंबाई का जो मान है ना ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 दिया गया है तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे। उसके बाद में चौड़ाई यानी बी का जो मान है वो 12 दिया गया है तो हम लोग 12 लिख देंगे। उसके बाद में ऊंचाई एच का मान 4.5 दिया गया है तो हम लोग 4.5 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 15 को सेम टू सेम लिखेंगे, 12 को भी सेम टू सेम लिखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 4.5 है, हमें क्या करना है दशमलव को यहाँ से हटा देना है तो ये यहाँ पे 45 जाएगा। दशमलव के बाद एक संख्या था ना तो एक पर एक को 0 बैठा दीजिए। अब इससे क्या हो जाएगा, हम आसानी तरीके से इसे कटा सकते हैं। कैसे कटाएंगे तो देखिए ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 5 9 ये 45 जाएगा। अब हम गुना ऐसे करेंगे कि 12 तिया 36 और 36 में 9 से गुना कर देंगे। आप सभी को मालूम होगा कि 36 में 9 से गुना कर देते हैं ना तो 810 सेमी क्यूब आ जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 810 सेमी क्यूब।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 में केवल आपसे फार्मूला पूछा गया है और उम्मीद है आप सभी को क्षेत्रमिति का फार्मूला ऑलरेडी याद हो ही गया होगा। बोला गया कि r त्रिज्या और h ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, बेलन का जो आयतन होते हैं ना वो पाई आर स्क्वायर एच होते हैं। वहीं पे हम लोग कुल पृष्ठ या वक्र पृष्ठ के आंसर की बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, जहां पे r त्रिज्या और h ऊंचाई होता है। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 भी कहता है कि r त्रिज्या और h ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होता है। सेम टू सेम सवाल बोला गया है। तो r त्रिज्या और h ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 कहता है यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 हो जाता है तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ पे आज h ऊंचाई है, r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ। तो आप सभी को मालूम होगा कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना वो कितना होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। उसके बाद में उसी बेलन का उसी त्रिज्या 2 पाई आर एच होता है, उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई का 1/3 भाग कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो हम लोग यहाँ पे 1/3 भाग कर देंगे और बेलन का जो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो आप सभी को मालूम होगा क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो हम लोग आर प्लस एच लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 पाई आर से 2 पाई आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे h बराबर ये 1/3 यहाँ पे बचेगा, h प्लस आर या आर प्लस एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख ही सकते हैं। उसके बाद में हमें इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। h में 3 से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 3h हो जाएगा और यहाँ पे होगा r प्लस एच, यानी 1 से r प्लस h में गुना कीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, r प्लस एच का सेम टू सेम लिख सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन देखिएगा ना तो कहीं पे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर देना होगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3h है, ये प्लस h है, बराबर किधर आएगा तो माइनस h हो जाएगा, बराबर में केवल h बच जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 3h में से h घटाइएगा तो जाहिर सी बात है 2h बराबर r हो जाएगा। इसी हम लोग h बराबर r/2 लिख सकते हैं और h बराबर r/2 भी नहीं दिया गया है, लेकिन इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, h बराबर 1/2r लिख सकते हैं। यदि आप ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे तो h बराबर 1/2r ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए। क्वेश्चन 11 भी आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही इंपोर्टेंट है। सवाल में बोला गया है कि एक 14 सेमी ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेमी स्क्वायर है, तो इसका आयतन सेमी क्यूब में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बेलन का ऊंचाई यानी h का मान की हमें प्राप्ति हो गई है, जो h बराबर 14 सेमी दिया गया है। उसके बाद में इसी बेलन का जो आयतन यानी v का जो मान है वो कितना है, तो 264 है। तो हम लोग यहाँ पे 264 लिख देंगे। अब बोला गया है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों फॉर्मूला बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन की जगह पे हम लोगों को 264 ही लिख देना है। पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं। आर का मान यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था नहीं, तो हम लोग आर का स्क्वायर सेम टू सेम लिखेंगे। एच का मान 14 है तो 14 लिखेंगे। ये 7 दूनी 14 कट जाएगा। उसके बाद 22 दूनी 44 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 दूनी 14 कटा दिए हैं, तो ये हमारा 264 है। और यहाँ पे जो भी संख्या गुना में दिखाई दे रहा है ये तमाम संख्या नीचे भाग में आ जाएगा, यानी हम लोग कर सकते हैं 22 और यहाँ पे कर सकते हैं गुना 2 और यहाँ पे हम लोग r का स्क्वायर भी दे सकते हैं।
उसके बाद में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सभी को एक दूसरे से हम लोग इस प्रकार से कटा देते हैं ना, तो कटाने के बाद यहाँ पे केवल 3 आता है। तो यहाँ पे r का जो मान हो जाता है, यहाँ से आप 3 निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमें ज्ञात करना है आयतन, और बेलन का दोस्तों आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7 लिखिएगा, आर का मान यहाँ से आपको 3 निकलेगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करने का मतलब 3 गुने 3 कर दीजिए। एच का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था 14, तो आप यहाँ पे 14 आसानी तरीके से लिख सकते हैं। ये 7 गुनी 14 इस प्रकार से कट जाएगा। उसके बाद में आप ऐसे गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 त्रिका 18, और 18 में 22 से गुना कर लीजिएगा, आपका 396 आ जाएगा। दोस्तों 396 ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 396। अगला सवाल के माध्यम से केवल फॉर्मूला पूछा गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। दोस्तों बेलन का जो आयतन होते हैं ना, वो कितना होते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 13 कहता है कि 80 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त एक 20 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुपात की हमें प्राप्ति हो गई है। कितना कितना अनुपात दिया गया है, तो 80/80 अनुपात और 20 अनुपात दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात हमें करना होगा। तो आप सभी को मालूम हुआ कि बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। इसका अनुपात कितना दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 80 दिया गया है। और बटा में बेलन का जो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है, तो हम लोग 2 पाई आर एच लिखे देंगे। और फिर यहाँ पे 20 दिया गया है, तो हम लोग 20 आसानी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, तो ये 20 चौका 80 होती है, 20 चौका 80 होती है, यानी 4/1 हो जाएगा। तो जब इसे हम लोग अनुपात 20 25 100, यहाँ पे 100 था ना, ठीक है। ये क्वेश्चन में हालांकि यहाँ पे बुक में यहाँ पे 100 दिया गया है, अभी यहाँ पे 100 बना लीजिएगा, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 20 25 यहाँ पे 100 यहाँ पे 100 रहता, तो 20 25 100 कटाते, यानी 5/1 आता। तब ना इसे हम अनुपात में चेंज करेंगे, तो 5:1 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए। क्वेश्चन 14 भी आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। बोला गया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो बेलन है जिसका 2 त्रिज्या होगा, इसका अनुपात 2:3 रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 का जो अनुपात है वो 2 है, R2 का जो अनुपात है वो 3 है। उसी प्रकार से दो ऊंचाई का भी अनुपात है, तो हम लोग लिखेंगे H1 का जो अनुपात है वो 5 है, और H2 का जो अनुपात है ना वो 3 है। अब हमसे बोला गया है कि आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा। तो बेलन का जो आयतन होते हैं वो पाई आर 1 स्क्वायर, उसके बाद में H1 लिख देंगे, उसके बाद में लिखेंगे पाई आर 2 स्क्वायर और गुने H2 लिख देंगे। पाई से पाई हमारा कट जाएगा। उसके बाद में हमें चाहिए R1 का स्क्वायर। दोस्तों R1 का मान यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 कर सकते हैं। उसके बाद में H1 का मान यहाँ पे 5 है ना, तो 5 लिख दीजिए। उसके बाद में R2 का स्क्वायर, R2 का मान दोस्तों यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 कर सकते हैं। उसके बाद में H2 का मान यहाँ पे 3 है, तो हम लोग आसानी तरीके से 3 कर सकते हैं। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, 5 में 4 से न करके देख लीजिए, 5 चौका 20 हो जाएगा। 9 में 3 से न करके देख लीजिए, 9 त्रिका 27 जाएगा। 20/27 हमारा आंसर आ गया है। इसी अनुपात में चेंज करेंगे तो 20:27 हो जाएगा, और 20:27 जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए। क्वेश्चन 15 भी जो दिया गया है ना, ये सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। बोला गया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी R1 का जो मान है वो 2 है और R2 का मान जो है वो 3 है। इसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, यानी H1 का जो मान है ना वो 5 है, H2 का जो मान है वो 3 है। तो बोला गया है उसके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो बेलन का जो आयतन होता है ना वो पाई R1 स्क्वायर गुने H1 लिख सकते हैं। केवल पहचान करने के लिए R1 R2 लिख रहे हैं, हालांकि फॉर्मूला में R1 और R2 नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर गुने H2 लिख सकते हैं। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा।
उसके बाद में बचा है R1 का स्क्वायर। दोस्तों R1 का मान देख लीजिए 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर खींचिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुने H1 का मान। दोस्तों H1 का मान यहाँ पे 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। उसके बाद में R2 का मान देख लीजिए, R2 का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिए, 9 हो जाएगा। H2 का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 9 त्रिका 27, यानी 20 अनुपात 27, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 में बोला गया है। क्वेश्चन 16 को देखिए, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो इसका आयतन क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, शंकु का जो आयतन होते हैं ना, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होते हैं। उसी प्रकार से अगला सवाल को देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेमी है और इसकी ऊंचाई 12 सेमी है। तो शंकु का यहाँ पे आयतन आप सभी से पूछ लिया गया है। तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले जो व्यास यानी डी का जो मान 10 दिया गया है ना, यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए 10/2 करके, तो यह 5 आपका आर का मान निकल गया है। शंकु का आयतन कितना होता है, ये आप सभी को मालूम चल गया है कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान हमें नहीं बैठाना है, इसलिए क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई लगा हुआ है, अतः हम पाई का मान नहीं बैठाएंगे। तो 1/3 पाई को सेम टू सेम लिखेंगे। आर का मान यहाँ पे हम लोग 5 ज्ञात किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5। उसके बाद में हमें चाहिए एच का मान। दोस्तों एच का मान 12 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि 3 चौका 12 होते हैं, 5 से 5 न करते हैं तो 5 या 25 होते हैं, और 25 चौका 100 होते हैं। यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला है वो 100 पाई होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 100 पाई। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक प्ले स्टोर से जाकर मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। वहां से आप जाकर मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके बोर्ड एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। इंस्टाग्राम के साथ साथ यहाँ पे ट्विटर और फेसबुक पेज का भी लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि नहीं भी मिलता है तो आप ये तमाम सोशल मीडिया पे जाकर मैथ एंड मैजिक टिप्स को सर्च करके वहां से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो को जरूर लाइक किए होंगे। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में मैथमेटिक्स के अगले चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।